अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं सी लैंग्वेज का। इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, सी इज़ अ जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप इस लैंग्वेज को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हम डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में बात कर चुके हैं। जैसे कि पास्कल की अगर बात करें तो पास्कल साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह फोर्ट्रॉन की बात करें तो वो सिर्फ मैथमेटिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन हमारे पास जो सी लैंग्वेज है ये जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि इसको गेम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंग्वेज कंपाइलर, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लैंग्वेज कंपाइलर क्या चीज़ है, इसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस लैंग्वेज को। इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सी लैंग्वेज को डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज इन 1972। मतलब कि इसको डेनिस रिची ने बनाया था AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज में। कब बनाया था? 1972 में, तकरीबन 50 साल पहले। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है ओरिजिनली डिज़ाइन टू राइट सिस्टम प्रोग्राम्स, कि जब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया तो इसका मेन मकसद सिर्फ सिस्टम प्रोग्राम को बनाना ही था। लेकिन बाद में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए और इसकी पावर को देखते हुए डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है। तो ये हमारे पास इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था कि सी लैंग्वेज हमारे पास एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है जिसका हम गेम्स वगैरह बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, लैंग्वेज कंपाइलर बनाने के लिए, मोबाइल ऐप्स बनाने के, डेस्कटॉप ऐप्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि इसको डेनिस रिच ने बनाया। कहाँ पे बनाई है जी? AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज में। कब बनी? 1972 में। और बुनियादी तौर पर इसको सिस्टम प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसकी पावर और फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए इंडस्ट्री में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और ये काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज के बाद हम इसके मेन फीचर्स को देखते हैं। ये हमारे पास इसके मेन फीचर्स हैं, जिनमें सबसे पहले है जी कन्वीनियंट लैंग्वेज है, उसके बाद वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, स्मॉल लैंग्वेज है, मॉड्यूलरिटी, केस सेंसिटिविटी, मशीन इंडिपेंडेंस, हार्डवेयर कंट्रोल और लास्ट है जी फास्ट कोड जनरेशन। तो ये सी लैंग्वेज के मेन फीचर हैं। अब हम इन सब को बारी बारी डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी कन्वीनियंट लैंग्वेज। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि जिसको आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज इन ईजियर वे दैट आर डिफिकल्ट टू यूज इन लो लेवल लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज हमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम आसानी के साथ प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, जो कि हम लो लेवल लैंग्वेज में आसानी के साथ नहीं बना सकते। इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखें तो प्रोग्रामर्स कैन राइट कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स मोर इजीली एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, कि जो प्रोग्रामर्स है वो आसानी के साथ सी लैंग्वेज में प्रोग्राम वगैरह को डेवलप कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के इस फीचर को समझने के लिए हम सैम्पल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सैम्पल प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे। कोड की अगर बात करें तो इस कोड में डॉट कोड, ये कोड सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे आप कोड वगैरह लिख सकते हैं। इसके बाद मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये असेंबली लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स है जिनकी मदद से हम डिफरेंट फंक्शंस को, इंटरप्ट वगैरह को कॉल करते हैं और एंड पे हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराते हैं। तो ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम के जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं इनको समझना काफ़ी मुश्किल है और इसके अलावा अगर प्रोग्राम थोड़ा कम्प्लेक्स हो तो इसके स्टेटमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसके बाद हम सी लैंग्वेज की प्रोग्राम को देखते हैं जो कि सेम यही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। इनकी स्टेटमेंट्स वगैरह को देख सकते हैं आप, ये काफ़ी शार्ट हैं और इसके अलावा इनको समझना भी आसान है। अगर हम इन दो स्टेटमेंट्स की बात करें तो ये हेडर फाइल्स हैं और इन हेडर फाइल्स को तकरीबन हम हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इन हेडर फाइल्स में बिल्ट इन फंक्शन मौजूद होते हैं, को आप इस्तेमाल करेंगे और अपना प्रोग्राम आसानी के साथ बना सकते हैं। हेडर फाइल के बाद यहाँ से मेन फंक्शन इस्तेमाल होता है। मेन फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन में दो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा सकते हैं।
यहाँ पे अगर प्रिंट एफ की बात करें तो ये की वर्ड है, ये फंक्शन है जिनकी मदद से हम हेलो वर्ल्ड को आसानी के साथ प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों प्रोग्राम्स को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है और इनके स्टेटमेंट्स भी ज़्यादा हैं। और अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे इसके स्टेटमेंट्स भी कम हैं और इस प्रोग्राम को समझना भी आसान है। इसके बाद हम सी लैंग्वेज के अगले फीचर की बात करते हैं जो कि है वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज। वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज की बात करते हैं, वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। और इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाना और उसको मेंटेन करना, मॉडिफाई करना भी आसान है। जब हम प्रोग्राम वगैरह को डेवलप करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे हम आसानी के साथ प्रोग्राम को मेंटेन कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सी लैंग्वेज का दूसरा मेन फीचर था। इसके बाद हम तीसरे फीचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा हमारे पास फीचर है वो मशीन इंडिपेंडेंस है। मशीन इंडिपेंडेंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप एक प्रोग्राम को डेवलप करते हैं और अगर वो सिर्फ उसी मशीन पे ही रन हो तो उसको मशीन डिपेंडेंट कहते हैं। और अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करते हैं जो कि डिफरेंट मशीन पे भी रन हो सकता है तो उसको हम मशीन इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो सी लैंग्वेज में ये फीचर मौजूद है, जो प्रोग्राम अपने पीसी पे डेवलप करेंगे वो किसी और मशीन पे भी रन हो सकता है। मशीन इंडिपेंडेंस क्या चीज़ है जी? इट मीन्स दैट द प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे इसको रन कर सकते हैं जो प्रोग्राम आप सी लैंग्वेज में डेवलप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटर प्रोसेसर एंड मेट्रोलर प्रोसेसर। आप डिफरेंट जो प्रोसेसर हैं उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, आप प्रोसेसर के बारे में इल्म नहीं रखते, लेकिन फिर भी आप जो प्रोग्राम डेवलप करेंगे वो डिफरेंट मशीन पे रन हो जाएगा, आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया जी। फॉर एग्जाम्पल सी प्रोग्राम हमने डेवलप किया किस मशीन पे? पेंटियम 3 पे। तो आपने जो सी लैंग्वेज प्रोग्राम डेवलप किया है पेंटियम 3 मशीन पे, उसको आप इंटर प्रोसेसर पे भी रन कर सकते हैं और मोटोरोला प्रोसेसर पे भी उसको रन कर सकते हैं। और आपको इंटर प्रोसेसर और मोटोरोला प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इन पे प्रोग्राम वगैरह को रन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा मेन फीचर था जो कि सी लैंग्वेज में मौजूद है। इसके बाद अगले फीचर की बात करते हैं जो कि है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी पे बात करने से पहले हम पजल गेम को देखते हैं। पजल गेम की बात करें तो पजल गेम में हमारे पास डिफरेंट पीसेस मौजूद होते हैं जिनको हम मिला के एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पिक्चर हो सकती है जिसको हमने डिफरेंट पीसेस को मिला के बनाना होता है। अब हम सी लैंग्वेज में इस पिक्चर को देखते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। कि सी लैंग्वेज हमें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की भी फैसिलिटी देती है कि जिसमें आप जो मेन प्रोग्राम होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर पार्ट पे, हर मॉड्यूल पे डिफरेंट प्रोग्रामर्स काम कर सकते हैं। वो सिर्फ स्पेसिफिक मॉड्यूल पे ही काम करेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उस पार्ट को, उस मॉड्यूल को जो मेन हमारे पास प्रोग्राम है उसमें शामिल कर लिया जाता है। प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। प्रोग्राम को हम स्मॉल मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। मॉड्यूल कैन बी डेवलप्ड एंड कंपाइल्ड इंडिपेंडेंटली। के जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल पे काम कर रहे होते हैं, ओवरऑल पूरे प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गेम की बात करें तो गेम बनाने के लिए सिर्फ एक बंदा काम नहीं करता, बल्कि उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स पे डिफरेंट प्रोग्रामर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं और हर प्रोग्रामर अपना टास्क कंप्लीट करता है, अपना मॉड्यूल पे काम जब कंप्लीट कर लेते हैं तो वो उसको मेन प्रोग्राम में इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह एक जो बड़ी गेम वगैरह वो डेवलप हो जाती है। तो ये हमारे पास सी लैंग्वेज में चौथा मेन फीचर था जिसकी मदद से हम आसानी के साथ एक बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम उसके डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं उन पे काम करते हैं और फिर हम उन मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बना सकते हैं। इससे अगले फीचर की बात करते हैं जी जो कि है केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी किसे कहते हैं जी? अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास दो तरह के केस होते हैं, एक अपर केस और एक लोअर केस। अपर केस हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं और लोअर केस हमारे पास स्मॉल लेटर्स होती हैं। तो सी लैंग्वेज में भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो लोअर केस और अपर केस लेटर में डिफ्रेंशिएट कर सकती है और सी लैंग्वेज के इस फीचर को इस्तेमाल करके आप अपने प्रोग्राम को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकती हैं जिनको समझना किसी और यूज़र के लिए आसान होगा। इसके बाद अगले फीचर की बात करते हैं जो कि है हार्डवेयर कंट्रोल। हार्डवेयर हमें पता है कि हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको एक इंसान आसानी के साथ छू सकता है और उनको महसूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को आप छू सकते हैं। इसके बाद कीबोर्ड है, इसको भी आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर की। इसी तरह मॉनिटर की बात करें तो इसको भी आप छू सकती हैं।
सी लैंग्वेज हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि आप इन डिफरेंट पार्ट्स को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कीबोर्ड पे नंबर्स वगैरह एंटर करने हैं तो आप सी लैंग्वेज की मदद से आसानी के साथ कीबोर्ड से नंबर्स को एंटर करवा सकते हैं। सेम वैसे ही मॉनिटर पे अगर आपने कोई आउटपुट शो करानी है तो वो भी आसानी के साथ आउटपुट शो करा सकते हैं। डिफरेंट फंक्शंस बिल्ट इन मौजूद हैं जिनको आपने सिर्फ इस्तेमाल ही करना है। आपने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना जो कि आप कीबोर्ड से इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर मॉनिटर पे आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इन कामों के लिए सी लैंग्वेज बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हैं, सिर्फ आप उनको यूज़ ही करेंगे। तो इस तरह आप सी लैंग्वेज की मदद से हार्डवेयर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इन 2 पॉइंट्स में भी यही बयान किया गया है कि सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स क्लोज कंट्रोल ऑन हार्डवेयर। इट कैन बी यूज टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कि आप हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं उनको एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अगले फीचर की बात करते हैं। सी लैंग्वेज का अगला फीचर हमारे पास स्मॉल लैंग्वेज है। स्मॉल लैंग्वेज का क्या मतलब है कि इस लैंग्वेज में सिर्फ 32 कीवर्ड ही इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड हैं। और कीवर्ड क्या चीज़ है जी सी लैंग्वेज में? कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनका सी लैंग्वेज में पहले से ही मतलब डिफाइन किया गया है कि इनका क्या काम है। ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं, इनको आप एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आने वाली वीडियोज़ में हम कीवर्ड्स और वेरिएबल के बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यही समझ लीजिए कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज है उसमें बहुत ही कम कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं बनिस्बत जो दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसलिए इसके कीवर्ड वगैरह को याद करना और इनको इस्तेमाल करना दूसरी लैंग्वेज की निस्बत आसान है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी सी इज़ अ स्मॉल लैंग्वेज। दूसरे पॉइंट में है इट मीन्स दैट सी हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल। के इस पर स्मॉल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि इसको आप स्मॉल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते, बल्कि स्मॉल लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स वो कम हैं, उनकी तादाद कम है, बट स्टिल इज़ वेरी पॉपुलर फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। आपने ये याद रखना है कि सी लैंग्वेज में अगरचे कीवर्ड्स की तादाद कम है, लेकिन फिर भी इसकी जो पावर है उसको देखते हुए डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास फीचर है सी लैंग्वेज का वो है फास्ट कोड जनरेशन। फास्ट कोड जनरेशन का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम ज़्यादा तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट होता है बनिस्बत जो दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे जावा है, पास्कल है, कोबाल वगैरह, उनकी निस्बत इसमें लिखा हुआ कोड ज़्यादा तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट होता है। इसलिए इस लैंग्वेज को डिफरेंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनको बनाने का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये हमारे पास सी लैंग्वेज की मेन फीचर्स हैं जिनको हमने तफसील से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि इन मेन फीचर्स की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इन फीचर्स में से किसी को समझने में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूँगा। अगर आपको इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाली पीपीटी या नोट्स चाहिए तो आप इस लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो को एक सीक्वेंस में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।